महाभारत की कथा। महाभारत कथा प्राचीन भारत का रामायण के जैसा ही एक महाकाव्य है। महाभारत महाकाव्य का मूल रूप संस्कृत भाषा में है, जिसे महाभारत कहा जाता है। इस महाकाव्य का नाम महाभारत इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें महाभारत के प्राचीन इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध का वर्णन किया गया है, जो कुरुक्षेत्र कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपलब्ध अर्जुन को उपदेश दिए थे। महाभारत में पुरुषार्थ दमयंती की कथा और रसार्थ साथ में रामायण की कथा दूसरे रूप में वर्णित भी किया गया। आइए शुरू करते हैं महाभारत की अनसुनी कहानियाँ महाभारत की कहानियाँ, जो पूर्ण महाभारत की कथा को बताता है। एक अर्जुन और चिड़िया की आंख की कहानी। एक बार की बात है, जो द्रोणाचार्य को कौरव दुर्योधन हमेशा अर्जुन का पक्ष लेने में उठाया। तब द्रोणाचार्य ने दुर्योधन के प्रश्न का जवाब देने के लिए एक सबसे बड़ा परीक्षा लिया। द्रोणाचार्य ने एक लकड़ी की को एक रख दिया। सबसे पहले द्रोणाचार्य ने श्रेष्ठ उत्तर प्रश्न किया, युधिष्ठिर तुम्हें पर क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मुझे लकड़ी दिखाई दे रही है, टहनी दिखाई दे रही है और चिड़िया दिखाई दे रही है। तब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को निशाना लगाने के लिए मना कर दिया। इसी प्रकार द्रोणाचार्य ने एक बार करके सब प्रश्न किया, परंतु किसी ने को फिर नजर आता तो किसी की को डाली, या नजर आती तो किसी को फिर नजर आता। हमने जब अर्जुन को किया, अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तभी अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुजी मुझे चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है, बस सिर्फ आँख। गुरुजी खुश हुए और उन्होंने अर्जुन को तीर चलाने के लिए कहा। अर्जुन ने धनुष तीर बांधा और तीर पे साधा उस लड़के पर जाकर लगी। लगभग की दक्षिण पूर्व कहानी एकलव्य से एक अधिक पुरुष बालक था, जो गुरु द्रोणाचार्य से तीरंदाजी सीखना चाहता था, परंतु एकलव्य छोटी जीती कारण गुरु द्रोणाचार्य ने तीरंदाजी सिखाने की मना कर दिया। परंतु एकलव्य किसी भी प्रकार की तीरंदाजी सीखना चाहता था, इसलिए उसने द्रोणाचार्य की प्रेरणा के रूप में एक मिट्टी की मूर्ति स्थापित की और दूर से गुरु देख कर तीरंदाजी सीखने लगा। बाद में एकलव्य अर्जुन से भी बेहतरीन तीरंदाज बन गए, और जब गुरु द्रोणाचार्य को इसके विषय में पता चला तो उन्होंने भी गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य का अंगूठा काटने का कहा। एकलव्य यही तरह महान था कि वह जानने की अंगूठा काट कर जीवन और धनुष पर उपयोग कर दिया पाया। उसने अंगूठा पर दक्षिण गुना दे दिया। तीसरा द्रौपदी विवाह की कहानी। द्रौपदी अपनी बेटी द्रौपदी विवाह अर्जुन से करवाना चाहते थे, परंतु उन्होंने पता चला कि करवाना तो मैं पांचों पांडवों की। उन्होंने द्रौपदी को पति चुनाव करने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजन किया। प्रतियोगिता में एक कुएं में एक मछली को छोड़कर दिया गया और प्रतियोगिता के अनुसार एक दूसरे प्रतियोगी में उस मछली को देख निशाना लगाने का था। प्रतियोगिता में बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे, परंतु सभी इस कार्य में असफल रहे। जब कर्ण ने कोशिश करना चाहा तो द्रौपदी ने कोशिश करना से पहले ही कर्ण से विवाह करने की इनकार कर दिया और वहाँ मैं एक सारथी के पूछे पुत्र विवाह नहीं करूँगी। तब पांचों पांडवों के बराबर रूप में आए। वहाँ पर देखते हुए मछली को तीर से मारा और प्रतियोगिता को जीत लिया। उसके बाद द्रौपदी विवाह अर्जुन से हो गया। वह जब पांचों पांडव अपनी माता पहुँचे, उन्होंने अर्जुन को एक प्रतियोगिता में एक भल को विकसित हुई और सुनकर कुंती ने उत्तर दिया कि भल सब में बांट लो। कारण द्रौपदी पांचों पांडवों के प्रति माना जाती थी। 14 अभिमन्यु और चक्रव्यूह की कहानी। अभिमन्यु धनुधारी पुत्र और भगवान श्री कृष्ण की कोख में उन्होंने पिता अर्जुन को चक्रवर्ती कर दिया। अभिमन्यु बहुत बलशाली योद्धा था। उन्होंने 12 दिन लगातार युद्ध किया और 13 द्रोणाचार्य बनाए गए शरीर को अभिमन्यु ने तोड़ दिया और कौरवों को सेना की कई हद तक ध्वंस कर दिया। परंतु उसे यह नहीं पता था चक्रव्यूह निकलते समय पर, इसलिए अंत में कौरवों ने चक्रव्यूह अंत अभिमन्यु को घेर दिया, समाप्त कर दिया। पांचवा हिडिंबा और भीम की कहानी। एक तीनवा एक आदमखोर है। भीम ने उसे बर्बाद कर दिया। बाद में भीम ने भीमा की बहन हिडिंबा से विवाह किया था, जिसे उनका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था घटोत्कच, जिसने महाभारत के युद्ध में अपनी अच्छी भूमिका निभाई थी। कर्ण के लिए कहानी। कर्ण का महाभारत कथा। कर्ण की भूमिका बहुत ही अहम है। कर्ण माता थे उस समय कुंती का विवाह पांडु से नहीं हुआ था, जिसके कारण माता कुंती को इस बात का भय हुआ था कि बच्चे के विषय में क्या पूछेंगे, इसलिए उन्होंने कारण एक टोकरी में डाल नदी में बहा दिया। और शिशुपाद में अधिरथ और राधा मिलन उन्होंने किया। कर्ण अर्जुन धनुर्धर थे। कर्ण को महान दान कर्ण को मारा जाता है। भीम की भीष्म पितामह की 5 बाण।
महाभारत का युद्ध चल रहा था और भीष्म पितामह कौरवों की ओर से भी लड़ रहे थे। तभी दुर्योधन उसके पास आया और उसने अपने हारते हुए सेना का बखान करते हुए कहा, नहीं, अपनी पूरी ताकत युद्ध नहीं लड़ रहा है। सुनकर भीष्म पितामह को बहुत बुरा और गुस्सा आया। पांचवा उस सोने की तीर निकाले और मंत्र पढ़े और 5 तीरों को कल सुबह पानों खत्म कर दिया दूंगा। परंतु भीष्म पितामह की बातों पर दुर्योधन ने भरोसा। जब श्री कृष्ण को इसके विषय में पता चला तो श्री कृष्ण ने अर्जुन और बुलाया और कहा कि तुम दुर्योधन के पास जाकर वह 5 तीर मांग लो जो तुम्हारे विनाश का कारण बन सकते हैं। वह दिन याद तुम्हारे दुर्योधन गंधर्व माता पिता दुर्योधन ने तुम्हें कहा था कि चीज का जान बचाए, इसलिए मैं मांगता वह समय आ गया है। जब अर्जुन गए और दोनों दुर्योधन से वह तीर 5 मांग लिए। एक क्षत्रिय होने के बाद दुर्योधन को 5 तीर अर्जुन को देने पड़े। और गीतासार की कहानी यह बात तो सत्य है कि महाभारत की सबसे मुख्य वो महाभारत गीतासार है। महाभारत श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में मध्य में चुनाया था। पहले ही अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए श्री कृष्ण गीता के उपदेश दिए, परंतु असली में जीवन हर प्रश्न का उत्तर है भगवत गीता। जो व्यक्ति आज एक चीज को पढ़ रहे जीवन में वो हर प्रश्न का उत्तर दे सकता है। पर सब कुछ छोड़कर बिना हमें संसार की रीत है। न तो दानवीर कर्ण दानवीर के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। कर्ण जब महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अपनी आखिरी सांस ले रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण उनकी अंतिम परीक्षा लेने के लिए गरीब ब्राह्मण के रूप में कर्ण के पास पहुंचे। उसके बाद कर्ण पहुंचा दानवीर कर्ण वहाँ कहा जाता है कि आप मुझे दान में लेकर आया तो सभी कौरवों ने मिलकर द्रौपदी का बहुत अपमान किया। दुर्योधन ने उसके बाद अपने भाई को परीक्षा में सभा में द्रौपदी के वस्त्र को खींचना शुरू किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण की कृपा से दुशासन कपड़े खींचते थक गया, परंतु वह द्रौपदी का धर्म नहीं कर पाया। भारत में द्रोणाचार्य की मृत्यु की रोमांचक कथा है। द्रोणाचार्य एक महान गुरु थे, उनकी मृत्यु तब तक संभव नहीं थी जब तक वह अपने हथियार न डाल दें।